तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का क्या कहता है ये? मिक्सिंग और अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी लेवल और वाइब्रेशन। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा, बता सकते हैं? कुछ याद है जो पढ़ाया गया आपको आकाश में? अ, जरूरत क्यों पड़ी? चलिए। एक वैसे याद करने में। हाँ मतलब वो था ना कि इन ऑर्डर टू लाइक प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स अबाउट themselves, मतलब कि ऐसे कुछ रहा था ना। चलिए, थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ। सपोज मीथेन मॉलिक्यूल है, इसका बनाइए ऑर्बिटल, बॉन्डिंग करिए इसमें ओवरलैपिंग के जरिए, तो क्या होगा? चार बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। बोलिए। हाँ सर। अब इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो बताइए कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन की तरफ से तो एस ही इन्वॉल्व रहेगा हर बार। बोलिए। हाँ सर। भाई हाइड्रोजन के पास तो एस ही में होता है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ तो सर। हाँ सर। उसकी तो एस ही रहेगा। यस कार्बन सर। की तरफ से पी। यस सर। पी। यस सर। पी। चौथा। और क्योंकि तीन ही होते हैं ना पी, चौथा तो एस ऑर्बिटल होता है। हाँ सर। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, 1s2, 2s2, टू की टू होती है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए तो क्या हो जाएगी? 2s1, टू की थ्री हो जाएगी, क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं तो चार सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने जंप करा दिया, नो प्रॉब्लम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ तक इसको मानती है। तो ये आपने जंप करा के चार ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले प्रोवाइड कर दिए, और इनसे ये चार बॉन्ड हाइड्रोजन जी के, सर। जो सिंगल हाइड्रोजन के। सर हाँ एक बेटा। क्वेश्चन है सर मेरे पास, थोड़ा सा पहला टॉपिक का है। सर बोरॉन की कोवेलेंसी चार कैसे हो सकती है सर? यू आर राइट। मतलब तीन होनी चाहिए ना, बस चार क्यों है? हाँ, तीन होती है। यू आर राइट। सर पहले लेकिन एग्जाम इसके में तो पास चार एक लेते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल भी तो होता है, इसीलिए तो लुईस एसिड का काम करता है ये। मान लीजिए इसके पास एफ नेगेटिव आया लोन पेयर लेकर के, चार चार क्लोराइड आयन, तो ये कहेगा आ जा भाई, हमारे पास गुंजाइश है तुम्हारे आने की। तो ये आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन गया।
तो यहाँ पर यस। 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कोवेलेंसी 4 हो जाएगी। नॉर्मल केस में 3 ही होती है। क्लियर है? यस सर। कोवेलेंसी तो वो होती है जितने वो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये हमने किया था क्वेश्चन। खैर। हाँ सर। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये जो ओवरलैपिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। ठीक है ना? यस सर। 1s। दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। 1s। चौथा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। 1s। और इन्होंने ओवरलैपिंग करी। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? एक एस एस के बीच में हो रही है, एक एस पी के बीच में, दूसरी भी एस पी के बीच में, तीसरी भी एस पी के बीच में। यस सर। तो ये होना चाहिए बॉन्ड। हाँ सर। तो ये बताइए कि क्या चारों बॉन्ड की लेंथ और चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट? यस सर। मिथेन मॉलिक्यूल में देखिए, ये वाला एसपी से बना है, ये भी एसपी से बना है, और ये भी एसपी से बना है। 1 2 3। तो इनकी तो एनर्जी एंड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये सेम होनी चाहिए। लेकिन ये तो एस से बना है, एस एस से। तो इसकी एनर्जी और इसकी बॉन्ड लेंथ तो डिफरेंट होनी चाहिए। जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, अभी तो हमने पढ़ा ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। बोलिए, एसपी वाली एनर्जी ज्यादा होती है ना? हाँ सर। हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि एसपी जो बॉन्ड है वो एस एस से ज्यादा होता है। कब? जबकि 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 क्या सर? साइज आपके सेम पास। हो। ओके सर। ये 1s है और ये 2p है। ये 1s है जो हाइड्रोजन से आ रहा है, ये 2s है जो कार्बन से आ रहा है। तो यहाँ पे साइज सेम है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोलिए, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे यस डिपेंड सर। करती है। यानी पी कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये ज्यादा होनी चाहिए, और ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। यानी पहला बॉन्ड इक्वल टू दूसरा बॉन्ड इक्वल टू तीसरा बॉन्ड इज ग्रेटर देन चौथा बॉन्ड। ठीक है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज। मेरी ये बात समझ में आती है? यस सर। भाई, ये हमको मालूम है एस और पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये तो हम कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस और पी की ओवरलैपिंग मीथेन के अंदर 1 में हो रही है, 2 में हो रही है, 3 में हो रही है। चौथी वाली तो एस एस की हो रही है। तो चौथा वाली बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी ना बेटा? हाँ सर। तो ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो क्या नजर आया? नजर ये आया कि ये चारों ही बराबर है। क्या नजर आया? कि ये चारों ही चार बराबर। ही बराबर। तो इसका मतलब तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई ना इसको बताने में? हाँ सर। वो तो भाई। हाँ।
अब पॉलिंग साहब के बारे में मैंने कहा था, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। हाँ सर। ये ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिटल हैं कार्बन के, ये मिक्स होंगे। क्या होंगे? मिक्स होंगे। ये कार्बन के जो चारों ऑर्बिटल हैं, अभी मैं सिर्फ वैलेंस शेल के बना रहा हूं, बाकी नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर। और वो भी एक्साइटेड स्टेट के बना रहा हूं। एक्साइटेड स्टेट, नॉट ग्राउंड स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये तो हो गया 2p के ऑर्बिटल, ये 2s के। तो उन्होंने क्या कहा, पॉलिंग साहब ने? उन्होंने कहा कि ये चारों ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होने के बाद ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो करके चार नए ऑर्बिटल बनाएंगे। और वो जो चार नए ऑर्बिटल होंगे, दे विल बी ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इसीलिए हमने सबको एक साथ बनाया है। यस सर। इन ऑर्बिटल का जो नाम होगा, वो नाम होगा, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि ये एक एस से बने हैं और तीन पी से बने हैं, तो इनका जो नाम होगा, वो नाम होगा sp3। इस वाले हाँ ऑर्बिटल सर। का भी नाम होगा sp3। इस वाले ऑर्बिटल का भी नाम होगा sp3। इस वाले का भी नाम होगा sp3। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो यही जो sp3 है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये नया ऑर्बिटल है। इसका नाम हो गया हाइब्रिडाइज्ड। क्या नाम हो गया? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलिए बेटा, ये बात मेरी समझ में आई? यस सर। इनकी क्या खास बात होगी, ये भी बताइए। इनकी सेम एनर्जी होगी। इनकी हाँ सेम सर। शेप होगी। देयर विल बी नो डिफरेंस। यस सर, डेफिनेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन के? बस यही मतलब डेफिनेशन हो गई। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of nearly same energy to give same number of orbitals of equal energy and shape। नियरली सेम एनर्जी है, देखिए इनकी 2s और 2p की जो एनर्जी होती है, ये नियरली यस सर। नियरली सेम एनर्जी या वेरी लेस डिफरेंस। और यहाँ पे 100% सेम एनर्जी है, नियरली नहीं। यहाँ पे शेप डिफरेंट है, एस की स्फेरिकल है, पी की डंबल है। और यहाँ पे बिल्कुल 100% सेम शेप है। इन
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? तो इनकी शेप होती है, एक बड़ा लोब होता है पी ऑर्बिटल की तरह, और एक छोटा सा लोब होता है। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उन सब की यही शेप होगी। ठीक है, सिर्फ लोब का साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सबका से शेप ये रहेगी। शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलो बेटा, ये बात मेरी समझ में आई? हाँ सर। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म। जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। देखिए, 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, एक एस का 3 पी का, तो 4 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज बनेंगे। अगर ये बात यस क्लियर सर। हो गई है तो बता दीजिए। हाँ सर। बस। अब इसको आप एनालॉजी के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने डिफरेंट जो है वो फ्लेवर के या डिफरेंट फ्रूट्स के जूस ले लिए। ठीक है, 3 गिलास आपने ले लिया मौसमी का जूस, और 1 गिलास ले लिया अनार का, और आपने उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद कितने गिलास जूस बनेगा? 4 ही गिलास बनेगा। 4 मिक्स किया है तो हाँ 4 ही सर। तो बनेगा। क्या यस सर। उनके टेस्ट में, उनकी एनर्जी में, उनके कलर में कोई चेंज होगा आपस में? जो अब जो नहीं नए सर। 4 जूस गिलास बने हैं, दे विल बी हाँ ऑल सर। ऑफ हाँ सेम सर। एनर्जी, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम सर फ्लेवर। कलर कैसे सेम होगा? क्या कह रहे हैं बेटा? कलर कैसे सेम होगा सर? बेटा, जब आप जूस को मिक्स कर देंगे तो मिक्स होने के बाद तो चारों कलर सेम हो जाएंगे ना, चारों गिलास हाँ के। सर। तो आफ्टर हाँ। मिक्सिंग से चारों ऑर्बिटल सेम होते हैं, उनकी शेप, उनकी एनर्जी। ठीक है, यस अगर सर। इनका कोई कलर भी होता तो वो भी सब सेम हो जाता। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये आपको याद रखने के लिए। अब ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? ये अपने आप को इस तरीके से सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। क्या मिनिमम हो? रिपल्शन। ये कार्बन एटम है, तो इसके 4 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा ऑर्बिटल ये हो गया। ये थोड़ा छोटा बन गया है, बड़ा बना देते हैं। और चौथा ऑर्बिटल पीछे की तरफ है, इसलिए वो छोटा दिख रहा है। दिस इज बिहाइंड। ठीक है, ये एक ओके प्लेन सर। में नहीं है। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्रा हेड्रल। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है तमाम बॉन्ड्स के बीच में।
कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, ये भी 109.5। ये ज्योमेट्री देखी है आपने? हाँ सर, डेफिनेटली। कैसे होती है? चार पेन लीजिए, उनको इक्वी हाँ सर, समझ डिस्टेंस गया। पे ज्वाइन कर दीजिए। एक, हाँ सर। दो, इस तरीके से, और पेन लाऊं, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। ट्राईपॉड देखा है आपने? ट्राईपॉड जिसपे कैमरा वगैरह लगाते हैं, हाँ माउंट सर। हाँ करते सर। हैं। ये ट्राईपॉड हो गया। और इस पे चौथा जो है वो परपेंडिकुलर, जिसपे कैमरा लगाते हैं वो। तो ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का। देख रहे हैं? क्लियर दिख रहा है आपको कैमरे में? यस। हाँ सर। इसमें हर एंगल 109.5 डिग्री का है। चाहे ये वाला एंगल लीजिए, ठीक है, कोई भी एंगल हाँ सर। लीजिए, हर एंगल 109.5। तो ओके सर। हाँ, ये इसकी हो गई ज्योमेट्री। अब इसमें हमें लगाने हैं क्या? हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल। तो बहुत आसान है, उसको लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन आया, उसने अपना एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर दी। ये आया दूसरा हाइड्रोजन, उसने अपने एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर दी। ये आया तीसरा हाइड्रोजन, इसने अपने एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर दी। ये आया चौथा हाइड्रोजन, इसने अपने एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर दी। ये पीछे वाला बॉन्ड दिखा आपको? पीछे जो बॉन्ड है वो इस तरीके से जो बैक साइड में होता है, जो आपको है, ये वाला यस जो सर। पीछे की तरफ है, मतलब जैसे ट्राइपॉड रखा हुआ है तो उसमें जो दूसरा वाला पीछे की तरफ वाला होता है, जो आपसे ज्यादा दूर होता है, वो वाला है ये पीछे वाला बॉन्ड। ठीक है ना? ओके। यस। अब यहाँ पे बताइए, ओवरलैपिंग कौन कौन से ऑर्बिटल की हुई, जल्दी से मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में। क्या सर? ये कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं मीथेन के अंदर? सर, एस और पी। नहीं, अब ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसके अंदर बताइए। इसमें ओवरलैपिंग हो रही है sp3 और s ऑर्बिटल के बीच में ना बेटा। हाँ सर, वही तो कहा सर, एसपी ऑर्बिटल। एसपी। मेरे ख्याल से आपने s और p कहा था, तो उससे मैं ये समझा कि s तो आप हाइड्रोजन के लिए कह रहे हैं और p आप कार्बन के अरे। लिए। जबकि ऐसा नहीं है। हाँ हाइड्रोजन समझ। का तो s ऑर्बिटल है, और कार्बन का जो है वो sp3 ऑर्बिटल है। ये ओवरलैपिंग हो रही, नॉट एस एंड पी। ठीक है? यस। हाँ। तो ये आप इस वाली ज्योमेट्री को कहते हैं शेप और जियोमेट्री। शेप एंड जियोमेट्री के अलावा और क्या कह सकते हैं? हाँ, बस शेप एंड जियोमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है?
क्लियर है ये बात? लिख लिया। हाँ सर। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन। ये तो हो गया ट्राइपॉड, और ये हो गया ऊपर वाला कैमरा। इस शेप का क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। अब हमेशा मैं इसको टीडी लिखूंगा, शॉर्ट। और जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो आपको याद रहना चाहिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। 109.5 9.5। डिग्री। ठीक है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? क्या सर? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी चाहिए? sp3 ना? sp3। ठीक है। तो ये हमको तीन इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। अब एक आध मॉलिक्यूल दूं तो आप बना सकते हैं, बता सकते हैं मुझको? हाँ सर। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, सारी चीजें ट्राई करेंगे। हाँ सर। चलिए। तो बनाइए। BF3, इसका बनाइए। BF3 का ऐसे ही स्ट्रक्चर। बनाइए जैसे मैंने ऊपर बनाया है। पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखिए। ठीक है ना? हाँ सर। फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट लिखिए। और फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। और ओके फिर सर, फिर। बोरोन, ग्राउंड स्टेट, 1s2, 2s2, 2p1, एक्साइटेड स्टेट, इसमें सिर्फ मैं 2s1, 2p2 सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। अब क्या होगा? सर इन वो sp2 हो जाएगा ना ये? हाँ, इन तीनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने से क्या बनेगा? हमारे पास तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? क्योंकि एक एस का है, दो पी के हैं, ठीक है। तो sp2, sp2, sp2 के तीन ऑर्बिटल बन जाएंगे। यस। और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर क्या हुआ? दिस प्रोसेस या दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा? फ्लोरीन आएगा। तीन फ्लोरीन आएंगे। उनके कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे फ्लोरीन के?
बोरॉन के sp2 के साथ क्या सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, बहुत कम आ रही है। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बेटा ओवरलैप करेगा? क्या p सर, अभी भी ऑर्बिटल आवाज, करेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरे को तो नहीं मैंने आ रही कहा सर। कि p फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ओ, बोरॉन पी के ऑर्बिटल सर, साथ? पी ऑर्बिटल सर, पी ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल करेगा, क्योंकि p यस सर। के पास ही तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। तो ये p ऑर्बिटल इसका, p ऑर्बिटल इसका, p ऑर्बिटल इसका, ये तीनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद क्या ज्योमेट्री बनेगी? ये हो गया बोरॉन। ये इसके तीन ऑर्बिटल हैं, एक, दो, तीन ऑर्बिटल्स को अगर आपको अरेंज करना हो तो कौन से तरीके से अरेंज होंगे ये, ताकि इनके बीच के अंदर मिनिमम रिपल्शन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनके अंदर। यस सर। तो इन ये अपने आप को कैसे अरेंज करना चाहेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो? तो देखिए, कोई भी ज्योमेट्री 3D में सोचिए, मिनिमम इनके अंदर रिपल्शन कैसे हो सकती है? सिर्फ एक ज्योमेट्री बनती है कि ये अपने आप को 120 डिग्री पे अरेंज कर ले। और ये अरेंज करने के लिए इनके बीच ये 120 डिग्री होना चाहिए, और ये एक ट्राइएंगल हो गया। आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसका नाम है जियोमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है। इन्होंने बोरॉन के तीन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लिया। और इस ज्योमेट्री का नाम लिखें तो क्या हो जाएगा ये? ट्राइगोनल प्लेन। ट्राइगोनल प्लेन। प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में है तो प्लेनर हो गया। हाँ ठीक है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री। अब जब यस। फ्लोरीन आएगा तो वो बेटा क्या करेगा, कैसे करेगा? तो देखिए, ये तो हो गया मेरा बोरॉन। अब इसके पास तीन ऑर्बिटल हैं। ये sp2 का एक ऑर्बिटल, ये sp2 का दूसरा, ये sp2 का तीसरा। अब फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल को लेके आएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ओवरलैपिंग। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? नहीं सर। ये हो गई ओवरलैपिंग। और यहाँ पे हाँ। जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, BF बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है ये? sp2। यार क्या लिख रहा हूं मैं, sp2 ही तो है। sp2p, ये ओवरलैपिंग। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? BF3 मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे देखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और मॉलिक्यूल की शेप सेम है।
लेकिन अभी हम यस आगे एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप अलग होगी और मॉलिक्यूल की शेप अलग होगी। ठीक है ना? तो इसलिए ये लिखना क्लियर करना जरूरी है। तो क्या हो जाएगी, ये भी सेम है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बोलो बेटा, हो गया? यस सर। चलिए एक और एग्जाम्पल करके दिखाइए, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ अमोनिया। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ सर। सारी चीजें डिटेल से करिए। यस। तो इसका रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये